नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें मेरे पास में हैं। पहली ये कि आर्यन खान के लिए जेल से बाहर आ पाया, वो आज की रात भी जेल में काटनी पड़ेगी, वो कल सुबह रिहा होंगे। दूसरी खबर यह है कि 11 महीने से बंद दिल्ली के बॉर्डर्स को आज दिल्ली पुलिस ने खोल दिया। किसान 11 महीने से दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर तंबू गाड़कर बैठे हैं। रास्ते बंद हैं, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। 10 मिनट की दूरी 3-3 घंटे में तय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को बॉर्डर खाली करने का आदेश दिया था, रास्ते से हटने को कहा था, लेकिन किसान संगठन के नेता बार बार कह रहे थे कि रास्ता उन्होंने नहीं, पुलिस ने बंद किया हुआ है। पुलिस बैरिकेड हटा ले, सड़क अपने आप खुल जाएगी। तो आज पुलिस ने सारे बैरिकेड्स हटा लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बैरिकेड्स हटे तो रास्ता खुल गया होगा, लोगों की दिक्कतें खत्म हो गई होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रास्ता बंद है। अब ट्रैफिक क्यों बंद है? पुलिस की बैरिकेड हटने के बाद किसान नेता क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत जैसे किसान संगठनों के नेताओं ने कैसे आज अपना स्टैंड बदल लिया? इसके कुछ सबूत मेरे पास में जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी ताजा हालात की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और उन किसान नेताओं की बात भी सुनवाऊंगा जो पहले कह रहे थे रास्ता खोल देंगे, पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे, और शाम होते होते वही नेता कहने लगे हम टेंट नहीं हटाएंगे। और चूंकि रास्ता खुल गया है, बैरिकेड हट गए हैं, इसलिए किसान अब ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट में धान बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए। किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग 11 महीने पहले की थी, लेकिन 26 कीले ठोकी और कंक्रीट के बोल्डर भी रख दिए, जिससे किसान संगठन के नेता से दिल्ली पुलिस क्रेन जेसीबी मशीन लेकर बॉर्डर पर पहुंच गई। दोनों बॉर्डर्स पर कटीले तार जो लगे हुए थे, किसानों को रोकने के लिए सड़क पर रखे गए कंटेनर्स को भी दिल्ली पुलिस ने आज हटा दिया। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पुलिस ने सारे के सारे बैरिकेड्स आज हटा लिए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह क्लियर कर दिया अब उनकी तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 9 पर कोई रुकावट नहीं है। पुलिस का कहना है कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर रास्ता क्लियर कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि NH 9 पर अभी भी ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि हाईवे के 2 लेन पर किसान अपने लगाए हुए हैं, तंबू गाड़, सड़क आंदोलन है, जिसके कारण कोई भी गाड़ी इधर उधर नहीं आ जा सकती। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा आज सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थी। गोनिका ने बताया कि बॉर्डर पर बैरिकेड लगाने का काम, हटाने का काम सुबह से पूरा दिन पुलिस बैरिकेड हटाने के काम में लगी रही। शाम करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस ने आखिरी लेयर के बैरिकेड हटाए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैरिकेड हटाने का काम आज सुबह से चल रहा है, अब उसकी लास्ट लेयर जो है वो लगभग अब हटाई जा रही है। बाकी सारे बैरिकेड 10 से 12 की पूरी बैरिकेड थी, जिसे सुबह से हटाया जा रहा है। सुबह लगभग 8 बजे से ये काम जारी है और आखिरी लेयर की जो बैरिकेड है अब उसको हटाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से ये पूरा बैरिकेड देखिए एज सच उठाया जा रहा है। करीब 11 महीने से ये पूरे बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए थे। 26 जनवरी की घटना के बाद से ही इन बैरिकेड्स की लेयर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। बाकायदा सीमेंट के यहाँ पर ब्लॉक्स तक लगाए गए थे और अब देखिए बैरिकेड यहाँ पर हट गए हैं और अब यहाँ से जो पूरा रास्ता है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो सारी बैरिकेड आज हटा देंगे और अपनी बात कहे मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड यहाँ से हटाए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पूरा बैरिकेड का लेयर हटाया यहाँ पर गया है और यहाँ से अब ये रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन वो तभी जा पाएंगे अगर जो किसानों की तरफ से जो मंच बनाया गया है, जब तक वो रास्ता वहां से क्लियर नहीं होता है। और अब
बातचीत होगी दिल्ली पुलिस की और किसानों की कि आखिर आगे को लेकर क्या करना है। नीचे के लेयर की बैरिकेड अभी नहीं हटाई गई है, लेकिन ये ऊपर जो फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा, एक तरफ का बैरिकेड हटा दिया गया है, दूसरी तरफ के बैरिकेड को हटाने का काम जारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रास्ता खाली क्यों नहीं हो पाया। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर से गुजरने वाले हाईवे की 2 लेन ऐसी हैं जिसमें किसानों ने अपने रहने का इंतजाम किया हुआ है। सड़क पर ये तंबू लगे हुए हैं, टेंट बनाए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ट्रैफिक शुरू होने में सबसे बड़ी अड़चन आंदोलनकारी किसानों का मंच है। गोनिका ने बताया कि किसानों के मुख्य मंच ने हाईवे की तरफ एक पूरी लेन को घेरा हुआ है। किसानों ने मंच पर कंक्रीट की पक्की दीवार बना ली है। अगर यहां से ट्रैफिक निकलना है तो किसानों को अपना मंच हटाना पड़ेगा। गोनिका की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता किसने रोका है। पुलिस के बैरिकेड हटने के बाद भी ट्रैफिक शुरू क्यों नहीं हो सकता। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तो दिल्ली पुलिस हटा रही है, लेकिन उसके बीच में इस पूरे रास्ते को खुलने में अभी भी कई अड़चने हैं। दरअसल ये पूरा NH9 है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, और ये रास्ता गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद के लिए इस्तेमाल होता है, और जो लोग मेरठ आते जाते हैं वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो उस तरफ का लेन है, जो लोग दिल्ली से इस वक्त गाजियाबाद मेरठ या फिर बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं, वो इन दोनों लेन्स का फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेन्स जो है वो पहले की तरह अब भी खुली हुई है। बीच में लेन्स को बंद किया गया था, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब काफी वक्त से ये रास्ता खुला हुआ है। अब बात करते हैं NH9 के दूसरे हिस्से की, उन 2 लेन्स की जो रास्ता मेरठ से दिल्ली या फिर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है। ये वो 2 लेन्स हैं जो इस वक्त पूरी तरह बंद है, जहां से इस वक्त ना तो लोग आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं। और ये दोनों रास्तों पर किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो पिछले 11 महीनों से चल रहा है। अब जो दिल्ली पुलिस की तरफ से रास्ता खोला गया है, जो बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, वो बैरिकेड्स हटाने का फायदा तभी होता है अगर ये पूरा रास्ता खुलता है। जिस जगह पर पुलिस इस वक्त बैरिकेड्स को हटा रही है, उस रास्ते में, यानी कि अगर आपको उस बैरिकेड को क्रॉस करते हुए आगे जाना है तो उसके बीच में वो मंच आता है जहां पर किसानों की तरफ से जो कार्यक्रम है वो होता है रोज का। और यहाँ पर आपको दिखाएं, ये पूरा मंच यहाँ पर अब लगभग कहे कि परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ये पूरा मंच इस वक्त बीच में आता है। साथ ही साथ इस पूरे मंच को पूरी तरह पक्का किया गया है। साइड में सीमेंट्स लगाकर, ईंटें लगाकर इस पूरे मंच का बाउंड्री बनाया गया है। साइड का ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इतने रास्ते से गाड़ियों का निकलना जाहिर तौर पर मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर इस पूरे रास्ते को खोलना होगा तो इस मंच को हटाना होगा, लेकिन उसके लिए किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब इस मंच से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। जो पीछे का रास्ता है वहां पर भी किसानों की तरफ से टेंट है। जो सारे टेंट्स लगे हुए हैं ये रोड के दोनों तरफ हैं, यानी कि NH9 के इस तरफ भी टेंट है, उस तरफ भी टेंट है, और बीच का रास्ता खाली रखा गया है। बीच के रास्ते से गाड़ियां निकल भी सकती हैं, लेकिन वो गाड़ियां तभी निकल पाएंगी जब ये मंच बीच में से हट पाएगा। लेकिन ये मंच बीच में से हटाया फिलहाल नहीं जा रहा है। अब गोनिका ने बताया कि क्या दिक्कतें हैं सड़क खुलने में, कैसे किसानों का मंच बीच में आ रहा है। दिल्ली हरियाणा का टेकरी बॉर्डर भी बंद है। दिल्ली के इस बाहरी इलाके में ज्यादातर किसान रहते हैं, आसपास गांव हैं। इन गांवों से हरी सब्जियां और दूध दिल्ली आता है। दिल्ली में काम करने वाले हजारों लोग इन्हीं गांवों में रहते हैं, रोज आना जाना होता है। इन सब लोगों को बॉर्डर बंद होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। इसलिए आज सुबह जब ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस बॉर्डर से बैरिकेड हटा रही है, उसके बाद किसान संगठनों के टेंट भी हट जाएंगे। ये सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्हें उम्मीद जगी कि अब रोज रोज की मुश्किल से छुटकारा मिलेगा। 11 महीने हो गए परेशान होते होते। हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौके पर मौजूद थे। कुमार सोनू ने बताया कि पुलिस ने बैरिकेड हटाए, सड़क पर खड़े किए गए बड़े बड़े ट्रॉले भी हटा लिए गए, कंक्रीट के बोल्डर भी हट गए, लेकिन रास्ता नहीं खुलेगा। हालात पहले की तरह बने रहेंगे, क्योंकि न तो किसानों ने टेंट हटाए न तंबू उखाड़े। शाम के वक्त दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेड की आखिरी लेयर भी हटा दी। अब आखिरी लेयर में कंक्रीट के बड़े बड़े बोल्डर थे। जिस वक्त टिकरी बॉर्डर पर आखिरी लेयर हटाई जा रही थी, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद वहां मौजूद थे। मनीष की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं।
हम इस समय टिगरी बॉर्डर पर हैं और पिछले 11 महीने से लगा हुआ ये बैरिकेड अब हटाया जा रहा है, जहां पर ये थर्ड लेयर बैरिकेड है। कल देर रात 2 दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड हैं उनको हटाया गया और फिर उसके बाद टिगरी बॉर्डर में जो मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे है पहला बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड बाउंड एरिया, तारे लगी हुई ये है, हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां से करीबन 2 किलोमीटर आगे तक यानी बहादुरगढ़ के एक्सेस तक किसान बैठे हुए हैं और कुल मिला के इस 2 किलोमीटर के एरिया में जो यहां के स्थानीय प्रशासन है उनके मुताबिक करीबन 500 की संख्या में किसान हैं। उनको कहा गया कि वो हद से हटाए क्योंकि इस पैसेज को खोलना है और इसी वजह से गाजीपुर के बाद अब इस पैसेज को खोला जा रहा है। एक एक कर जेसीबीज और साथ में जो ट्रॉलीज हैं उनके जरिए इनको हटाया जा रहा है। ये रास्ता जो कि टिगरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ की तरफ जाता है वहीं से इस बैरिकेड को हटाया जा रहा है। दूसरा रास्ता बहादुरगढ़ से जो टिगरी बॉर्डर की तरफ यानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है वहां पर अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं और ये इस समय की स्थिति है जहां पर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल, साथ में सीनियर ऑफिशियल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस इलाके में रहने वाले लोग क्या कहते हैं। रास्ता खुला नहीं है लेकिन खुलने की उम्मीद जगी है। बैरिकेड पूरी तरह हटे नहीं है लेकिन जल्दी हटने का भरोसा मिला है। इसलिए टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में रहने वाले लोग खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 11 महीने में जिंदगी दुश्वार हो गई। दूध और सब्जियां तो छोड़िए, बीमारों को हॉस्पिटल ले जाने में भी दिक्कत को भी अब सड़क खाली कर देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस तो रास्ता क्लियर कर देगी, वो टेंट लगे उनको कौन हटाएगा? दिल्ली पुलिस तो खोल देगी। दिल्ली पुलिस ने बंद, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बंद किए थे ताकि दोबारा भी ऐसी हरकत ना कर दें और ये रास्ता खुल जाएगा, सबको फायदा ही है। हम यहीं के रहने वाले हैं, गांव जड़ोदा कला के जी। पर लेकिन यहाँ पे जी ये छोटे छोटे धंधे बिल्कुल व्यापार बंद हो चुके जी। आपका भी यहाँ पे क्या? अपना जी छोटा सा ढाबा है जी, वे भी बिल्कुल बंद हो चुके जी। कोई व्यापार नहीं चल रहा। इधर लाखों आदमी के व्यापार है वे बंद हो गए, इधर व्यापार हो गया। अब हम तो दिल्ली पुलिस ने यह पहल करी है, दिल्ली पुलिस का दिल से धन्यवाद करेंगे। अगर भाई ये पहल करी है, किसी तरह भी बैठ के कोई भी समझौता करके इस रास्ते को खोलो। हम तो ये सरकार भी ये रिक्वेस्ट करना, किसान से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो हम 10 मिनट में जाते थे वो 3 घंटे में जा रहे हैं अभी। 3 घंटे में गाड़ी जो है स्कूटी और तो कहीं कहीं से निकाल भी लेते हैं। जो 4 पहिए का वाहन है, लोडिंग वाला, काम धंधे वाले जो हैं, 3 घंटा लगता है हमारे को एमआई में जाने के लिए। 3 घंटा गलियों में से जो हमें कुछ इमरजेंसी भी केस हो जाता है तो हमें घूम के जाना पड़ता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे खुलने से हमें बेनिफिट मिलेगा। गाड़ी थोड़ी जिसे कहते हैं, जिसे माल पहुंचाने के लिए पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है इस चीज के लिए। और हम यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक तरफ का रास्ता खुल जाए, बहुत अच्छा हो जाए इस तरह से। लेकिन बैरिकेड हट जाएं, रास्ते खुल जाएं, ये किसान संगठनों के नेताओं को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि वहां किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है, जहां पर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, रास्ते को खोला जा रहा है। मनीष प्रसाद ने बताया कि दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड की आखिरी लेयर हटाने के काम में लगी थी। उसी वक्त संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ लोग जेसीबी मशीनों के बिल्कुल पास पहुंच गए, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ देर के लिए काम रोकना पड़ा। जैसे ही बैरिकेड हटाने लगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उसके तुरंत बाद ही सामने किसान आ गए और वो यहाँ पर लेट गए ताकि इसके आगे जो यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आगे ना जा सके। और यहाँ पर जमीनों पर वो सीधा लेट गए और सीधा नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक और बैरिकेड है और करीबन 2 किलोमीटर तक का ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे अनुमान के तौर पर करीबन 1000 के लगभग किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर स्पीकर है उससे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सभी किसान हाथों में झंडे लेकर इसी बैरिकेड की तरफ, जहाँ पर दिल्ली पुलिस इस बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रही है, वहां पर पहुंचे। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही जो यहाँ पर किसान है वो यहाँ पर आ गए, काफी मात्रा में आ गए और फिर उसके बाद इन्होंने जो बैरिकेड का एरिया था एक बार फिर से उस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये साथ में अनाउंसमेंट के जरिए इनको लगातार बोला जा रहा है कि सभी किसान इसी बैरिकेड की तरफ आए और साथ में कहीं से भी पुलिस को इस बैरिकेड को हटाने ना दे। इसी को देखते हुए जो यहाँ पर जेसीबी, साथ में ट्रक्स और ट्रॉलीज थी, उनको पीछे की तरफ कर दिया गया और अलर्ट पोजीशन पे पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया है।
इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर किसानों का हंगामा चल रहा है और मैं आपको सुनाता हूं कैसे किसानों की तरफ से स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सभी लोग झंडे लेकर पहुंचे और पुलिस को बैरिकेड हटाने न दें। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਿਕਲ ਵਾਸਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਟਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ झंडे लैके आपो अपने बिस्तरे लैके कंबल नाल लैके आओ भरावो बहुत तो वध झंडे लैके किसान भरा सारिया जथेबंदियों के वर्कर टिकरी कमेटी बहुत तो वध झंडे लैके जिहड़ा बार्डर ते पहुंचो भरावो। अब तक तो किसान नेता रास्ता बंद करने का इल्जाम दिल्ली पुलिस पर लगा रहे थे, कह रहे थे पुलिस बैरिकेड हटा दे रास्ता खुल जाएगा, हम बीच में कहां हैं। तो उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस एक्शन करेगी, इसके बाद में किसान मोर्चा भी अपने तंबू उखाड़ेगा, लोगों को आने जाने का रास्ता देगा, जनता को सहूलियत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज राकेश टिकैत ने जो कहा, आज जिस तरह का हंगामा मैंने आपको दिखाया, उससे क्लियर है किसान संगठनों के नेता टकराव के मूड में है। राकेश टिकैत ने तो आज ये कहा कि अगर रास्ता खुल गया है तो किसान अब पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, संसद में किसान धान बेचेंगे। राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा उससे यह साफ है कि वो सुलह नहीं चाहते, संघर्ष चाहते हैं, जनता के लिए सहूलियत नहीं चाहते, टकराव चाहते हैं, किसी भी तरह से ऐसे हालात क्रिएट करना चाहते हैं जिससे फिर से तनाव हो, टेंशन हो, लाठियां चले, लोग घायल हो और फिर हालात बिगड़े और सरकार को बदनाम करने का मौका मिले। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान मोर्चे के ट्रैक्टर तैयार हैं, अब संसद की तरफ कूच करेंगे। आज अगर पुलिस बैरिकेड हटा रही है तो उम्मीद करें कि आम लोगों को राहत मिलेगी, हाईवे खाली होगा। और हम भी चलेंगे, हमने कहाँ रोक रखा हाईवे। जो किसान आंदोलन के दौरान जो टेंट लगाए गए हैं दिल्ली में टेंट, हाँ तो चले जाए। आप लोग हटा लेंगे? कहाँ से हम कहाँ जाएंगे हटा के, हम तो दिल्ली चलेंगे, धान बेचेंगे पहले दिल्ली की नई मंडी मिलेगी पार्लियामेंट, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली में मंडी में। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि अपना सामान कहीं बेच लो, आओगे हमारे ट्रैक्टर तैयार हो रहे, जैसे ही रास्ते खुलेंगे सबसे पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे धान लेकर दिल्ली, फिर बताऊंगे उन्हें कौन रोके कौन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपकी तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठनों ने रास्ता बंद किया हुआ है, हाईवे को तो बंद करते। हम तो भाई रास्ते खुलेंगे तो हम भी दिल्ली चलेंगे, अपना ताम झाम लेकर सब दिल्ली की तरफ को चलेंगे, पार्लियामेंट पे जाएंगे दिल्ली में, वहाँ मंडी है, जहाँ कानून बने वहीं बेचेंगे अपना धान। कह दिया हमने भी किसानों को अपना तैयार रखना, आ जाओ धान बिकेगा वहाँ पार्लियामेंट पे, कहीं बेच लो। अब तो भाई अब तो मंडी के बाहर कहीं बेच लो तो दिल्ली में बिकेगा हमारा। तो सवाल रास्तों का नहीं है, सवाल है अपने मसलों का, सवाल है फसलों के रेट का, सवाल है 3 काले कानून का। सवाल ये है इन रास्तों में कहाँ जा रहे हैं, न कानूनों को रास्ते में नहीं है कानून, नहीं ये रास्ते खुलने का, ना बंद होने का, ना उसका, ना रास्ते जाम करने का हमारा कोई, हमारे कानून है, वे वापसी ले लो। जनता का ना जनता का बेवकूफ बढ़ावे है सरकार, और ना किसानों का बढ़ावे ना कोर्ट का बढ़ावे, ये सबको पागल बनाना चाहती है। हमने 26 तारीख तक का टाइम दिया है, 26 नवंबर तक सरकार बातचीत करना चाहे बातचीत कर ले, नहीं तो हम भी अपने पर्दे सब बदलेंगे। तो एक बात तो साफ है, जहां तक रास्ते खुलने का सवाल है, किसान संगठनों के नेता नहीं चाहते कि रास्ते खुले और प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ कोई कदम बढ़े। राकेश टिकैत ने जो बात कही वही बात लेफ्ट से जुड़े किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नन मौला ने कही। हन्नन मौला ने कहा दिल्ली पुलिस बैरिकेड हटाएगी तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे, किसान अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। किसान ने अपना मांग लेके सरकार से मिलने के लिए रवाना हुआ था
मगर जब हम दिल्ली बॉर्डर में आया, सरकार हमको आने नहीं दिया, बैरिकेड लगाया था, दीवार उठाया था, गड्ढा खोद दिया था कि हमको रोकने के लिए। हम बोला हम तो कॉन्फ्रंटेशन में नहीं है, हम तो शांतिपूर्ण रूप से जा रहे हैं, मेमोरेंडम देंगे, सरकार से बात करेंगे। तो सरकार हमको रोक दिया था। हम बोला हम जहाँ रोकेंगे बैठ जाएंगे, तो हमको रोक दिया था, हम बैठ गया था। अभी सरकार अपना मर्जी से लगाया था बैरिकेड, आप अपना मर्जी से उठा रहा है। इट इज अप टू देम टू डिसाइड, इट इज नॉट आवर जॉब। ये एसकेएम का मीटिंग होगा और क्या हम तय करेंगे, हम आएंगे, दिल्ली आएंगे सरकार से मिलने के लिए। हम रोकने का रुकावट बंद हो जाएगा तो हम दिल्ली आएंगे। राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सारे अथॉरिटी दिल्ली में है, उसके पास जाके बताएंगे हमारा मांग। किसान नेताओं की बात से साफ है कि वो टकराव के मूड में है, वो कोई रास्ता निकालना नहीं चाहते। तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। किसानों को दिल्ली पुलिस कैसे मनाएगी, दिल्ली पुलिस कैसे रास्ते खुलवाएगी, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। अस्थाना जी, 11 महीने बाद आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने बैरिकेड हटाने का फैसला किया? ये काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे और विचारणा भी चल रही थी, और जो किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं उनसे भी 2-4 बार बातचीत हुई थी। एमएचए में भी डिस्कशन हुआ था। हरियाणा और यूपी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बैरिकेडिंग हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं, तो क्यों ना इसको रिमूव करें और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है आवागमन की, उसको अच्छे से शुरुआत की जाए। तो एज ए मैटर ऑफ पायलट हम लोग ने गाजीपुर और अभी टिकरी बॉर्डर पे एक ये बैरिकेड्स हटाए हैं, और चूंकि दूसरी साइड भी टेंट्स वगैरह लगा के रोड्स ब्लॉक्ड हैं, तो एक कैरेजवे से अगर ट्रैफिक के आवागमन हम लोग शुरू करेंगे तो आम लोगों को तकलीफ ना हो, और जो जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही थी दूसरी जगह जाने के लिए, सर्कुटियस रूट लेते थे, तो उसमें थोड़ी सी सहूलियत हो, इस वजह से किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज हम लोग भेजना चाहते थे कि पुलिस इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान तो अस्थाना जी कह रहे हैं कि बैरिकेड हटेगा तो वो दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, पार्लियामेंट में जाकर धान बेचेंगे। देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उसके बाद डेवलप होगी, तो हम लोग कुछ चीज़ को अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे और अप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ने नहीं देना है, ये तो हम लोग का टास्क है, और उसके लिए जो भी संभव होगा वो सारी कोशिश हम लोग करेंगे। आपने बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन राकेश टिकैत की बात मैंने अभी सुनी है, वो कह रहे हैं कि हम तो टेंट नहीं हटाएंगे। अब ये जो टेंट और मंच बने हुए हैं वो दिल्ली के बाहर हैं, यूपी बॉर्डर, यूपी के अंडर हैं, तो वहाँ की पुलिस, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को निर्णय लेना होगा। हम भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जनता की सुविधा के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये आपकी नीयत ठीक है, आप सहूलियत चाहते हैं जनता की, लेकिन सिर्फ बैरिकेड हटाने से तो काम नहीं चलेगा। जब तक टेंट नहीं हटाए जाएंगे तो रास्ता कैसे खुलेगा? रास्ता खुलेगा, आप एक बार बैरिकेड हटेंगे और ट्रैफिक शुरू होगा तो डेफिनेटली वो भी रास्ता खोलने का प्रयत्न तो करेंगे। लेकिन किसान मोर्चे के लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए बैरिकेड हटा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। ये बेसिकली काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे, काफी मीटिंग्स भी हुई हैं, डिस्कशंस भी हुई हैं, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यह निर्णय लिया है। और राकेश टिकैत की बात अभी सुनी है मैंने, वो तो उनकी बात से लग रहा है जैसे वो टकराव के मूड में है। तो अगर टकराव हुआ तो कैसे अवॉइड करेंगे इसे? अवॉइड नहीं करेंगे, उसको फेस करेंगे। टकराव तो नहीं होना चाहिए, और हमारे लिए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे प्राथमिक जवाबदारी है। तो जैसी सिचुएशन होगी और जैसा हो उसको हैंडल करने का हमारे पास तरीका होगा, वैसा हैंडल करेंगे। तो दूसरे बॉर्डर भी खोलेंगे, जैसे सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ये भी बैरिकेड हटा के खाली करवाएंगे इसको?
टिकरी पे तो अभी कर रहे हैं हम लोग, खाली अपनी तरफ से हटाया है, हटा लेंगे। मतलब मेरे ख्याल से आज रात तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग सुबह तक। उसके बाद सिंघू बॉर्डर का देखेंगे, पहले ये हम लोग एक बार आजमा के देख लें, उसके बाद दूसरे बॉर्डर के लिए भी करेंगे। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी है और हम चाहते हैं कि सिचुएशन आम आदमी के लिए नॉर्मलाइज हो, ट्रैफिक चालू रहे और कमर्शियल व्हीकल्स हो या पर्सनल व्हीकल्स हो, उनको आने जाने में दिक्कत जी ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश अस्थाना जी, बहुत धन्यवाद। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे थे उनकी कोशिश तो है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली बॉर्डर पर लगे न टेंट हटेंगे, न किसान वापस जाएंगे, न आंदोलन खत्म होगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया कि पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के बाद कोई रास्ता नहीं निकलेगा और इसकी वजह से अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने यह साफ किया है कि मोर्चा इसी तरह चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं खुलेगा। पुलिस ने 26 जनवरी के बाद रास्ता रोका था, अब दिल्ली पुलिस अपनी गलती सुधार रही है। मोर्चे जिस तरह से जारी थे उसी तरह से चलते रहेंगे। भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों से दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की अपील की गई है। किसान आंदोलन 11 महीने हो गए और यह काफी बड़ा वक्त होता है, लेकिन सरकार, राकेश टिकैत, उनके सहयोगी किसान नेता, उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन सरकार प्रेशर में नहीं आई। इसकी वजह सरकार की जिद नहीं है, पब्लिक का रुख है। लोकतंत्र में सरकारें पब्लिक का मूड देखकर फैसले लेती हैं। सपोर्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के साथ देश की जनता का सपोर्ट नहीं है। किसानों के साथ सहानुभूति तो सबकी है। जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पहुंचे थे तो लोगों को लगा था यह बड़ा आंदोलन है, लोग उसके साथ जुड़े। जब किसानों को सर्दी में सड़क पर बैठे देखा तो लोग कंबल और रजाइयां लेकर पहुंच गए। कोई फल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, किसी सब्जी पहुंचाई, कोई आटा लेकर पहुंच गया। लोगों ने जब बारिश में भीगते किसानों को देखा तो सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार हुआ। लेकिन जब किसान आंदोलन में देश विरोधी लोग घुस गए, जब लगने लगे, जब देश पोस्टर लगे, देश के खिलाफ नारे लगे, तो लोगों का दिल टूटा। लोगों को लगा किसान ऐसे नहीं होते। जब 26 किले पर हिंसा हुई, तलवारें लहराई गई, तो किसान आंदोलन के प्रति लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भी पुलिस ने, प्रशासन ने या फिर सरकार ने किसानों पर कोई बनाने की कोशिश नहीं की। पिछले 6 महीने में मैंने कई बार रिपोर्टर्स को बॉर्डर पर भेजा। पता चला कि अब सिर्फ टेंट लगे हैं, लेकिन टेंटों में किसान नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ कार्यकर्ता वहां रहते हैं और मजे की बात है कि राकेश टिकैत जैसे नेता जो सरकार को चुनौती देते हैं, दिल्ली के बाद राकेश टिकैत यूपी में, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव लखीमपुर खीरी गए थे, उसके बाद वो भी संयुक्त किसान मोर्चे से सस्पेंड कर दिए गए हैं। हंदन मौला अपने घर में है। शिव कुमार कक्का जी, दर्शनपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह, ये सब नेता जिन्हें आप लगातार टीवी पर देखते रहे हैं, कई महीनों से बॉर्डर पर नहीं दिखे हैं। धान बेचने की धमकी रहे हैं। असल में लोगों को लगने लगा है कि यह किसान आंदोलन किसानों की नहीं बल्कि बीजेपी को हटाने की राजनीति के लिए हो रहा है। आंदोलन और आंदोलन के कमजोर होने की वजह भी बन गई है। अब सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चे को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। भी साफ है मोदी का विरोध करने वाले पॉलिटिकल पार्टियां वो संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा पूरा सपोर्ट कर रही हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसान आंदोलन के मुद्दे को चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके।
और आजकल यह सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। आज प्रियंका गांधी ट्रेन में बैठकर लखनऊ से ललितपुर गई। मुद्दा एक बार फिर किसानों का था। प्रियंका उन किसानों के परिवार वालों से मिलना चाहती थी जिन्होंने खाद न मिलने के कारण पिछले दिनों में आत्महत्या कर ली थी या फिर खाद खरीदने की लाइन में लगे थे और मौत हो गई। प्रियंका यूपी में खाद की कमी और किसानों की हालत को मुद्दा बनाना चाहती थी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ प्रियंका का दौरा शेड्यूल हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने के लिए कहा गया। जिस वक्त प्रियंका सुबह 7 बजे ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उतरी तो वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका ललितपुर के पाली तहसील में किसानों के परिवारों से मुलाकात करने पहुंची। बताया यह गया कि इस इलाके में 4 किसानों की मौत हो चुकी है। 2 किसान खाद की लाइन में लगे थे, बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई, जबकि 2 किसानों ने खाद न मिलने से परेशान होकर अपने खेत पर फांसी लगाकर जान का आरोप है कि वो खाद के लिए रोज ललितपुर जाकर लाइन में लग जाते थे। 3 दिन तक लाइन में रोज खड़े रहे। एक दिन लाइन में खड़े खड़े उन्हें चक्कर गिर पर पीड़ित किसान परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी। कि खाद की दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो काला बाजार करते हैं और अधिकारी हैं और जो सबकी साथ खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो वितरण का जो सिस्टम था, जो सरकार का सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया। उसको जानबूझ के दुर्बल किया, जानबूझ के खत्म किया ताकि किसान को जो खाद का वितरण है वो ठीक तरह से नहीं हो और खाद उसको खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट से, ज़्यादा महंगी खाद की बोरी है उसमें से भी चोरी हो रही है। मतलब पहले 50 की होती थी, अब 45 की है, घर में मिल रही है। 100 रुपए से ऊपर है। जब आपका गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है तो कैसे गुजारा होगा? आम जनता का कैसे गुजारा होगा? जिस तरह से महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है। और वहाँ देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, वो तो खूब कमाने। खाद को सियासी मुद्दा बनाया, किसानों की मौत को इशू बनाया, तो प्रियंका के आरोपों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सामने आए। शाही ने कहा कि प्रियंका जो है वो सही नहीं, कांग्रेस ट्विस्ट कर रही है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी के किसी जिले में खाद की कमी नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट में खाद की पूरी सप्लाई लगातार की जा रही है। जो प्रियंका जी कह रही हैं वो सत्य से परे बोल रही हैं। वह किसान जो है वो अपने गांव से रास्ते में जा रहा था और वहां पर उसको हार्ट अटैक हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जाकर के वहां पर अपने ससुराल में गया था जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। एक की ने कहीं पर अन्य कारणों से आत्महत्या किया था, उसको भी उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ट्विस्ट कर भी ललितपुर के भीतर जो है वो पर्याप्त मात्रा में एनपीके और यूरिया की दिक्कत नहीं है। हो सकता है सूर्य प्रताप शाही जो कह रहे हैं कि खाद के नाम पर किसी ने आत्महत्या की या किसी की मौत हो गई वो गलत है। हो सकता है कि उनकी ये बात भी सही हो कि खाद की किल्लत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी प्रियंका ने बताई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आई हैं उससे ऐसा लगा जैसे खाद की किल्लत तो है। कल के अखबारों में भी मैंने खबरें देखी थी, बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर किसानों ने खाद की बोरियां लूट ली, खाद के चक्कर में लाइन में लगे लोगों में झगड़े हुए, इसकी खबरें भी अखबार में छपी। लेकिन यह भी सही है कि इस मौसम में खाद की किल्लत हर साल होती है, हर साल इसी तरह की खबरें आती हैं, क्योंकि खेत में जब खाद की जरूरत होती है तो सारे किसान एक साथ लाइन में लगाते हैं, सब एक साथ खाद खरीदना चाहते हैं, इसलिए मारामारी होती है, कई कई जगह कालाबाजारी होती है और खाद की कमी जैसी दिक्कतें दिखाई देती हैं और खाद के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। अब चुनाव का वक्त है, इसलिए प्रियंका गांधी ने इसे भी इशू बना दिया, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। प्रियंका अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही है और बीजेपी अपनी जमीन बचाने में लगी है। और बीजेपी की जमीन बचाने के लिए कोशिश करने वाले में आज होम मिनिस्टर अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे। अमित शाह ने आज लखनऊ से बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत की। टारगेट है बीजेपी के मेंबर्स की संख्या को 4 करोड़ तक पहुंचाना। मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव रथ सोच ईमानदार काम दमदार इस नारे को भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी इस बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनकी सरकार के काम गिनाए, कहा योगी का काम दिख रहा है, जनता परफॉर्मेंस पर वोट देगी, बाकी प्रोग्राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। अमित शाह ने कहा जब देश में मोदी की और यूपी में योगी की सरकार बनी तो पहली बार लगा ये प्रभु राम और श्री कृष्ण का देश है। इसलिए अब वो लोग भी चुप हैं जो राम मंदिर निर्माण की तारीफ पूछते थे। ऐसे हमारे श्रीमती दीपा मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। मुझे बताओ किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। लगता है अखिलेश यादव ने अमित शाह का भाषण ध्यान से सुना। अखिलेश यादव ने आज कहा कि बीजेपी अब कुछ भी कहे, कोई भी यात्रा निकाले, अब जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब तक तो समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना हक जता रही थी, लेकिन अब तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के नारों की भी नकल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो यह है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। कमाल है बीजेपी का, बीजेपी से अच्छा कोई है नहीं। नकल इतनी कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। हमें तो दुख ये है कि पंकज मलेकर वापस जाए, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बदल देंगे। कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली, और किसकी नकल की? गाने की। काम बोलता है और नहीं मानते आप दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया, बताओ इनका अपना क्या है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आज इटली में जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। रोम में शिव तांडव स्तोत्रम सुनने को मिला। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग में शामिल होने इटली गए हैं। आज मोदी जब रोम पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जो भारतीय पहुंचे थे और इटली के लोग थे, उन्होंने जय श्री राम कहकर मोदी का स्वागत किया। 3 महिलाओं ने शिव तांडव स्तोत्रम गाया और हैरानी की बात है कि 3 में से 2 महिलाएं इटली की नागरिक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके साथ ओम नमो शिवाय, जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। G20 की मीटिंग में शामिल होने से पहले कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। मीटिंग के लिए करीब 1.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। मोदी की पोप के साथ मीटिंग से ईसाई समुदाय के लोग खुश हैं। उनका कहना है कि पोप के साथ मीटिंग का प्रोग्राम रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पोप से मिलते हैं, क्योंकि दोनों वर्ल्ड लीडर्स है, दोनों ओपिनियन मेकर्स है। और प्रधानमंत्री हमारा बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, पोप का भाई इन्फ्लुएंस बहुत लोगों से विश्व भर उनका इन्फ्लुएंस है। इसलिए यह विशेष है कि दोनों मिले, पहली बार उन लोग दोनों मिलेंगे और शेयर आइडियाज़, साथ में चर्चा करेंगे कि विश्व की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कैसा विश्व, हाउ कैन यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दैट्स द थिंग, द सोशल वर्क, एजुकेशन। मैं सोचता हूँ कि दोनों भारत के बारे में बोलेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन विश्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जब हिंदुस्तान के तमाम जितने हमारे धर्म हैं उनके एक तरह के अगवा होकर के या एक रिप्रेजेंटेटिव होकर के जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी स्टेप है। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और ख़ास तौर पे जब वेटिकन जाते हैं तो जो ईसाई समुदाय है उनके लिए एक बड़ा, एक क्या कहेंगे, एक मोरल बूस्टर है कि उनके देश के प्रधानमंत्री एक सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं रोमन कैथोलिक के चर्च के, उनसे मिल रहे हैं। आगे जाके इसके जो मैसेज जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए सब धर्म एक से हैं, और चाहते तो अवॉइड कर सकते थे और पूरा संसार पड़ा जहाँ जाते, लेकिन इन्होंने ये चुना है, तो सारा ईसाई समुदाय इसकी प्रशंसा करता है। अच्छा स्टेप है। एक बात नोट करने की है, 1999 में पोप जॉन पॉल भारत आए थे। इसके बाद पोप का भारत आना नहीं हुआ, तो भारत में जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो पोप फ्रांसिस को इंडिया में इनवाइट करने की मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जब पोप से मिलेंगे तो उन्हें भारत इनवाइट करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय एक शांति का, पीस का मैसेज देने की जरूरत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी आज की रात आर्थर रोड जेल में गुजारनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि आर्यन का रिलीज ऑर्डर तय वक्त पर जेल नहीं पहुंचा। अब आर्यन की रिहाई कल हो पाएगी। शाहरुख खान और उनके वकीलों की तरफ से आर्यन को जेल से घर ले जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। आर्यन की जमानती के तौर पर जूही चावला एनडीपीएस कोर्ट आई, जमानत के कागज पर दस्तखत किए। आर्यन के वकील सतीश मांचिंदे पूरी कोशिश कर रहे थे कि रिलीज ऑर्डर आज वक्त रहते आर्थर रोड जेल पहुंच जाए। इस वक्त आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये बेल बॉक्स है। इसी बेल बॉक्स में रिलीज ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। यह बॉक्स दिन में 4 बार खुलता है, सुबह 5:30 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 3:30 बजे और आखिर में 5:30 बजे। लेकिन जब शाम तक रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचा तो जेल अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया कि आर्यन को आज रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि आर्यन की आज रिहाई नहीं होने से उनकी जमानत के लिए सेशन कोर्ट आई जूही चावला थोड़ी निराश दिखी और सिर्फ इतना कहा कि आर्यन को जमानत मिल गई है, वो जल्द घर आ जाएगा और पूरे परिवार के लिए ये काफी राहत की बात है। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. Aryan घर आ जाएगा, इसकी खुशी है and I think it's a big relief for everybody. क्या प्रक्रिया है? नहीं, वो सब रहने दीजिए, but the main thing is बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। आर्यन को हाई कोर्ट से कल शाम 4:30 बजे जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके 24 घंटे बाद भी जेल से मुक्ति नहीं मिली। और यह सिर्फ आर्यन की बात नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। यह देखकर हैरानी होती है कि हमारे यहां आज भी अंग्रेजों के जमाने के कानून कायदे चल रहे हैं।
ईमेल, व्हाट्सएप, डिजिटाइजेशन के जमाने में परवाना चल रहा है। जेल के बाहर बेल बॉक्स रखा है। कोर्ट से रिलीज के ऑर्डर की कॉपी लेकर शाम 5:30 बजे से पहले बेल बॉक्स में डालनी होती है और फिर जेलर साहब उसे पढ़ेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, तब जाकर रिहाई होगी। इसी चक्कर में साधारण कैदी तो कई कई दिन तक जमानत मिलने के बाद भी जेल में पड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि यह बात सामने आई है। ऐसे नियमों को, ऐसी प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।